जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं गोविंद कुमार, जनपद देवरिया से। सम्मानित साथियों, आज आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं बहुत ही सनसनीखेज मुद्दे पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड की बहुत ज्यादा चर्चा आम जनमानस में चल रही है। हालांकि 85% लोग इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं। सम्मानित साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियों ने चंदा लेने के लिए इस व्यवस्था को किया था कि आप जाएंगे एसबीआई में एक बॉन्ड बनवाएंगे, जिस बॉन्ड का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड होगा, और चंदा देने वालों का नाम इसमें गुप्त रखा जाएगा तथा चंदा लेने वालों का भी नाम गुप्त रखा जाएगा। इस आधार पे अब सोचिए जरा, जहां सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए वहां राजनीतिक पार्टियों को चंदा लेने के लिए गुप्त का प्राविधान क्यों है? असल में ये जो बॉन्ड है एक प्रकार का बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले के बारे में बहुजन समाज को जरूर जागृत होना चाहिए, अवगत होना चाहिए। इसकी जानकारी इन्हें जरूर होनी चाहिए ताकि ये समझ सकें कि हमारे दुश्मन कैसे घोटाला करते हैं और बड़े पैमानों पे चंदे का किस तरह खेल होता है भारत में। निश्चित रूप से साथियों, आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने का काम किया था, उससे इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा किन किन लोगों ने कितने कितने चंदे दिए तथा किन किन लोगों ने इसे लेने का काम किया है, ये पूरी सूची इलेक्शन कमीशन को सौंपने के आदेश दिए थे। हालांकि इसकी पूरी जानकारी एसबीआई ने देने से मना कर दिया। मना नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा। और कैसे टाइम मांगा? 11 मार्च को इसकी सुनवाई पुनः हो रही थी और एसबीआई जो है कोर्ट के सामने थी। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने बहस करते हुए एसबीआई से कहा कि इतनी बड़ी बैंक जिसके पास लाखों में एम्प्लॉयज हैं और वो डाटा तुरंत दे देती है। आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई भी स्टेटमेंट चाहिए या अन्य कोई चीज चाहिए तो तुरंत आपको उपलब्ध हो जाता है। यहाँ तक कि केवाईसी है, सारे डाटा लिंक्ड हैं। निश्चित रूप से डाटा कभी भी आपको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इतना ही नहीं साथियों, जो एसबीआई है वो हाईली टेक्निकल बैंक इस समय हो चुकी है। भारत की नंबर 1 बैंक है। उसके बावजूद, टेक्निकल होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को डाटा क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही है? इसके पीछे जो राजनीतिक लोग हैं, जिनकी सत्ता है, उनका उन पे नियंत्रण स्पष्टता दिखाई देता नजर आ रहा है और उसके दबाव में काम करती हुई नजर आ रही है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने एसबीआई ने अर्जी डाला 11 मार्च को, जिसपे सुनवाई हुई और उसमें कहा कि हमको यह डाटा देने के लिए 30 जून तक हमें समय दे दिया जाए। साथियों, जब 30 जून की बात करते हैं तो लगभग 4.5 महीने होते हैं। ऐसी कौन सी डाटा है जो एसबीआई के पास उपलब्ध है और उस डाटा को देने के लिए 4.5 महीने लगेंगे? इसके पीछे का मंतव्य क्या है, मंशा क्या है? निश्चित रूप से जब इसको खंगालेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि राजनीतिक दबाव के चलते जो सरकार चल रही है उसकी तानाशाही दबाव के चलते यह सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल ने बड़े स्तर पे ये चंदा लिया है और घोटाला किया है। ज्यों इस चंदे की बात सार्वजनिक होगी तो ऐसा महसूस होगा कि देश के कारपोरेट जगत के लोगों ने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए पार्टी को, जो सत्ताधारी दल है, उसको चंदा देने के लिए निश्चित रूप से ये खेल किया है, ऐसा महसूस होता है। निश्चित रूप से ये बात तो तभी पता चलेगी साफ तौर से जब ये सार्वजनिक होगा। अभी ये कयास लगाना लाजमी है कि इस तरह के खेल हुए होंगे। क्यों सम्मानित साथियों, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दी जा रही है, इसके बारे में आप भी सोचें, आम जनमानस भी सोचे।
और सम्मानित साथियों, एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी अपने काले करतूतों पे इस जो टाइम ड्यूरेशन लिया जा रहा है, इस टाइम ड्यूरेशन का उपयोग प्रयोग करके अपने काले करतूतों पे बीजेपी पर्दा डालने का काम कर रही है। ज्यों ये सार्वजनिक होता है तो निश्चित रूप से ये आप सभी को साफ दिखाई देने लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को सुनवाई करते हुए स्पष्ट तौर से कह दिया है कि किसी भी कीमत पे ये समय आपको नहीं मिलेगा। आपको 15 मार्च को आपको 15 मार्च को यह डाटा इलेक्शन कमीशन को देना ही होगा। इसके इसके बारे में आदेश दिया है और लग रहा है इस आदेश से एसबीआई की भी शामत आ गई है। अब एसबीआई कितने देर तक यह डाटा रोक सकता है, ये आगे देखने का विषय है। सम्मानित साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप भी जानें, इसके द्वारा लिए गए पैसे के बारे में जानें, इसके द्वारा चंदा किन पार्टियों ने लिया है, ये घपले का खेल कैसे हुआ है, इसको भी आप लोग जानें ताकि आने वाले इलेक्शन में उसके आधार पे न्याय कर सकें। सम्मानित साथियों, ये जो पैसे लिए जाते हैं उनका चुनाव में नंगा नाच किया जाता है। उन पैसों का प्रयोग करके भारत के लोकतंत्र को समाप्त किया जाता है। जो वोट है उसे नोटों से खरीद करके भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार किया जाता है। निश्चित रूप से जो भारत का जनतंत्र है उसे बचाने की जिम्मेदारी भारत की जनता की है। इसलिए सम्मानित साथियों, मुझे आशा और विश्वास है कि इन बातों से अवगत होने के बाद आप जो नोट का खेल वोट के लिए किया जाता है उस खेल से बाहर रहेंगे और जनतंत्र को बचाने के लिए अपने मत का प्रयोग निश्चित रूप से सोच समझ कर देने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ गोविंद कुमार अपनी बात को समाप्त करता है। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।